पति तो इसे प्रेग्नेंट करके भाग गया है। अगर पति ने नहीं किया तो भैया किसने किया? पति के साथ तो रहती नहीं है, प्रेगनेंसी रिपोर्ट कैसे आ गई? आखिर कौन है वो जिसने इसे प्रेग्नेंट कर दिया? क्योंकि टाइटल तो आज का यही है, फाइनली मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट आ गई। तो बताइए, मैं गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे बताइए, और जो इन्होंने रखा है टाइटल वो आप मुझे बताइए। तो चलो आज इसी के ऊपर बात करते हैं और आप लोगों के सारे डाउट्स हैं उसको क्लियर करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पमी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबको ये बात तो पता ही है कि मैडम ने जो बात रखी है कि भैया आज प्रेगनेंसी रिपोर्ट है जो फाइनली मिलने वाली है मैडम को, और इतने टाइम से मैडम घर से बाहर है, हस्बैंड के साथ नहीं रह रही है। तो फिर जो वो प्रेग्नेंट, जो उसने प्रेग्नेंट को हाईलाइट किया है, तो ये प्रेग्नेंट कैसे हुई? लॉजिक सा क्वेश्चन है ना। हम इसमें कुछ ऐसा नहीं रख रहे हैं, इसी की कही बातों पे, इसी के कहे थंबनेल पर हम अपनी बात रख रहे हैं। प्रेग्नेंट हो गई है मैडम और उसकी रिपोर्ट लेने के लिए मैडम दर बदर के ठोकरें खा रही हैं। बेचारी को ऑटो नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। बेचारी सुबह से लेकर रात, सोचिए सुबह से लेकर रात भर बाहर थी। और समथिंग जितना इन्होंने अपना वीडियो पोस्ट किया है, जितना इन्होंने बाहर का वीडियो दिखाया है, वो 2-2.5 घंटे का इन्होंने सफ़र तय किया है। और इन्होंने बोल दिया कि सुबह से लेके भागदौड़ करते करते ये टाइम हो गया है, रात के 10 बज चुके हैं जिस टाइम पे मैडम खाना खा रही हैं। तो मतलब इन्होंने पूरे दिन का वीडियो शूट किया और हम लोगों के साथ शेयर किया। और हम इतने समझदार, जिसकी हम क्या ही बोलें, क्योंकि बेवकूफ़ तो हम नहीं बोल सकते हैं ना, बेवकूफ़ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बेवकूफ़ बनाने का ठेका तो मैडम ने ले रखा है। अब मैडम बेवकूफ़ बनाएगी तो काफ़ी सारे लोग तो बन ही जाएंगे ना, क्योंकि उनकी सोच वहीं से स्टार्ट होती है, वहीं पे आके ख़त्म होती है। वो उनको जिस तरीके से नचाती है वो वैसे ही नाच जाते हैं, यही है। तो अगर जो मैडम प्रेग्नेंट है, चलो आज इस बात को पहले क्लियर कर लेते हैं। जब मैडम प्रेग्नेंट हैं तो वो मैडम प्रेग्नेंट किसके बच्चे की है? कौन है उस बच्चे का बाप जिसकी वो प्रेग्नेंट? बताइएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब उसने ये बोला, पूरी वीडियो में यही बोला, स्टार्ट जब उसने किया तो मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट आ गई है, फाइनली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और फिर बीच में इसने कुछ इस तरीके के अपने डाउट्स हैं वो रखे हैं, मेरा जी मचला रहा है, दवाई ले ली है, फिर भी मतलब लोगों को यहाँ तक लगे कि मैं आगे जो बात करने वाली हूँ डेफिनेटली प्रेगनेंसी को लेकर ही है। प्रेगनेंसी का पीवी नहीं है, पता है आपको? नहीं पता? मैं आपको बताती हूँ। ये मैडम अपने बेटे की जन्म पत्री लेने के लिए हॉस्पिटल गई, वहां से ये जन्म पत्री लेकर आती है और उसको बोलती है कि मेरी ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट। तो एक बात बताओ, ये भी बोल सकते हो कि फाइनली मेरे बेटे की जन्म पत्री मिल गई हॉस्पिटल से। जन्म पत्री में क्या होता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ होती है, किस टाइम वो हुआ है, उसके पेरेंट्स का और मदर का नाम होता है, और जहाँ वो रहते हैं वहाँ का एड्रेस होता है। यही सब हॉस्पिटल से जो मिलता है उसमें यही सब चीज़ें होती हैं। किस टाइम पे एडमिट हुए थे, किस टाइम पे डिलीवरी हुई थी, किस टाइम पे उन्हें डिस्चार्ज मिला था, इसकी पूरी डिटेल होती है। तो ये सब चीज़ें थी, उन्होंने ये नहीं रखा, उन्होंने ये रखा कि भाई प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी को हाईलाइट किया इन्होंने। दूसरी चीज़, कितनी बेवकूफ़ बनने वाली हरकतें की है ना कि भैया पेन कार्ड में भी पैसा लगता है, तो पेन कार्ड में रुपए लगते हैं, हजारों में नहीं लगते हैं, रुपयों में लगते हैं। तो अब आप कहेंगे कि इतना तो कैसे? एक बात बताओ, तुम इधर उधर का अपना जो जर्नी दिखाते हो, इतने में तुम पेन कार्ड बनवाने के लिए गई हो, तुमने पेन कार्ड का एड्रेस वहाँ का दिया, तो एड्रेस ज़रूरी नहीं है कि आपके वहाँ का ही एड्रेस जाएगा आपके मायके का। आप जहाँ रहते हैं वहाँ का भी पेन कार्ड बन सकता है। पागल क्यों बनाते हो? तुम ही स्पेशली पेन कार्ड तुम ही बनवा रही हो क्या, जो तुम इस तरीके की अपडेट देती हो? पता ही नहीं, हद है। और जो बंदा, जो पेन कार्ड वाला भैया है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है मेल के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू, तो आप कहते हो उन्होंने मुझे बोला था ब्ला ब्ला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो चलो छोड़ो। ऐसे कैसे छोड़ो? आपने उसमें पैसा दिया है तो आप ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? आप तो अगर 10 रुपए की चीज़ भी लेके आ रही हो, अगर उसमें भी नुक्स निकलता है तो सीधा दुकान वाले के पास जाके मत्था पोड़ी करने लग जाती हो। गलत कह रही हूँ तो बताइएगा। जो इनके आसपास रहते हैं ना, वो इनसे वर्जित है, वो जानते हैं कि किस तरीके की ये महिला है। तो फिर कुछ बात आगे चलते हैं, वो कुछ बात इस तरीके से है, वो भी आपको मैं बता देती हूँ। तो मैडम पेन कार्ड बनवाने के बाद जब इन्होंने अपना दिया, वहाँ पर जो भी इनका एड्रेस प्रूफ इन्हें देना था, ये अपने मायके से कांटेक्ट नहीं रखती हैं,
इनके मायके वाले ने नहीं बुलाते हैं, पर इनका जो एड्रेस है वो इनके मायके का ही छपता है। अब सोचो अगर वहाँ पर एड्रेस पे मायके पर इनके मायके में जाकर पैन कार्ड वहाँ पे चला जाता है तो ये मैडम पैन कार्ड लेने कैसे जाएंगी? क्योंकि भैया माँ इनकी बोलती नहीं है, क्योंकि यही सब इन्होंने दिखाया है कि मैं माँ के लिए बड़ी तड़प रही हूँ, ये है वो है। देखो माँ की ममता और फीलिंग्स हम समझ सकते हैं कि आपको अपनी माँ की याद आती होगी, पर इस तरीके से जब आप बोलते हो आज मैं जा रही हूँ मायके, आज फाइनली अपनी मम्मी से मैं आपको मिलवाऊंगी, और आप सीधा पहुंच जाते हैं गुरुद्वारे, आप पहुंच जाते हैं सीधा मंदिर, आप पहुंच जाते हैं सीधा तीर्थ स्थान पर, तो ये आप कैसी बात है? वो तो जगत जननी है, जगत माता है, वो तो सबकी माँ है। आप स्पेशली मैं अपनी माँ से मिलवा रही हूँ। यार सेंस होना चाहिए, सोचो इस तरीके के टाइटल लगाओ, और इसी तरीके के टाइटल वाली वीडियोस ना ऊपर जाती हैं, क्योंकि ऐसे ही लोगों को वीडियो पसंद है जो जेन्युइन व्लॉगिंग करते हैं, जेन्युइन अपनी बातें रखते हैं, अपने घर का शूट दिखाते हैं। वो कोई मैटर नहीं करता, जहां पर मिर्च मसाला ना लगा हो तब तक मजा नहीं आता। और एक सबसे बड़ी बात जो कि आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है कि भैया अपने पति की लेके आओ दूसरी बीवी और वीडियो कर दो वायरल, तो भैया ऐसा पैसा तो किसको पसंद आएगा? इस मैडम का भी यही टाइटल था ना, मेरे पति कर रहा है दूसरी शादी, मेरे पति ने दूसरी लड़की के लिए मुझे छोड़ दिया, ढिमका फलाना ब्ला ब्ला, दूसरी लड़की, दूसरी दुल्हन, दूसरी सौतन, यही सब चीजें इसकी चलती है, क्योंकि इसको पता है कि इस तरीके का कंटेंट यूट्यूब पे चल रहा है। उसी के ब्याह पे इसने बात की, ठीक है। और अब आप लोगों के साथ में एक बात ऐसी रखने वाली हूँ जो कि ये बहुत ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बना रही है और आगे भी इसी तरीके से बनाने वाली है। तो अब इसको लगा है कि कल मुझे बाहर जाना है और इस तरीके की करना है, और दवाई भी ले रही है, सब चीज़ें भी ले रही है, और फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो कि बोलती है कि मेरे साथ मेरी जो प्रेगनेंसी को लेके, जो कि इसने स्टार्टिंग में ही वो चीज़ें रखी, और प्रेगनेंसी वर्ड मैंने अपनी वीडियोस में आज काफ़ी बार यूज़ किया है, तो आई थिंक मुझे भी ऐसा लगता है क्लिक टू थंबनेल मुझे भी बनाना पड़ेगा प्रेगनेंसी को ही लेकर। सही कह रही हूँ ना? तो यही है, और मुझे ऐसा लगता है टाइटल में ये डालना चाहिए, क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट करके भाग गया मेरा पति, है ना? कितना अच्छा टाइटल है ना? तो इसी को आज लेते हैं और थंबनेल में चेपते हैं, क्योंकि इसका पति तो इसे प्रेग्नेंट करके भाग गया है। अगर पति ने नहीं किया तो भैया किसने किया? सोचने वाली बात है, पति ने नहीं किया तो किसने किया? वैसे भी घर से बाहर रह रही है, तो भी घर से बाहर रह रही है, तो कुछ भी सवाल है, दुनिया है, कोई भी उठा सकता है। और इसकी ही बातों पे सवाल उठते हैं, जो ये बोलती है ना उन्हीं के ऊपर सवाल होते हैं। इसके बोले हुए शब्द में ही सवाल है दुनिया की, कोई अपनी तरफ से सवाल नहीं लगा रहा है। जो ये बोल रही है उसी को पकड़ के लोग अपने सवाल पूछते हैं, और ये मंदबुद्धि समझती नहीं है इस बात को। तो एक बात बताओ, सब लोगों को पता है जब बच्चा छोटा होता है तो उसको अपने पास बिठा के खाना खिलाना चाहिए। अगर बिठा नहीं सकते हैं, अगर बैठने के लिए नहीं है आपका बेटा, तो उसको अपनी गोद में रखते हैं। कई बार जब माँ खाना खाती है तो उसका पेट भर जाता है। ये कुछ ऐसी कुदरती साइन है जो कि हम इस चीज़ को फील करते हैं, और स्पेशली जो एक माँ है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करती है। आपने अपना जो फीड कराती थी वो आपने बंद कर दिया, आपने ऊपर का दूध पिलाना स्टार्ट कर दिया, अब धीरे धीरे आप कुछ उसको खिलाने पिलाने लगी हैं, बच्चा आपका कमज़ोर हो रहा है। तो मैडम ये सिर्फ आप ही के लिए मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, वीडियो के चक्कर में अपने बच्चे की हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत करो। जिस तरीके से आप बैग में टांग कर, वो बच्चा समथिंग आप 2-2.5 महीने का बच्चा या 3 महीने का, 6 महीने तक के बच्चे का ये अलाउड होता है कि उसको इस तरीके से ले सकते हैं। जब आप उसको पूरे दिन बैग में ही रहेगा वो बच्चा, आप जितना ट्रैवलिंग करते हैं, धक्का भी लगता है, सब चीज़ें होती हैं, तो जितनी सहूलियत बनाई गई है आप उस बिहाफ पर अगर आप उस चीज़ को यूज़ करेंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है। अगर उसकी सहूलियत 10% है, आप उसको 100% पे लेके जाने वाली हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं डेड ही हो जाती है। और आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि बच्चा आपका है, और जितना आप इस बच्चे की सिंपैथी लेकर लोगों के मन में अपनी जगह बना रही हैं, तो वो सिर्फ इस बच्चे की बदौलत ही है। आपको पता है आपका बच्चा ही आपका कंटेंट है। और इसी के बिहाफ पे मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, दोनों हस्बैंड वाइफ से, इतने मिले हुए हो, इतनी 420 करते हो, आजकल तो लोग भी समझने लगे। अधिकतर जितने कमेंट आते हैं ना, मुझे ये आते हैं, मैडम जी मुझे तो ये पता था, दीदी मुझे पता था, दी मुझे पता था इस चीज़ के बारे में कि ये नाटक कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं, वरना अब तक क्या इसका हस्बैंड कोई भी अपनी वीडियो नहीं डालता? उसने मना किया हुआ है तो इस वजह से वीडियो नहीं आ सकती। बताओ। तो आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में। मुझे जो लगा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा, आपके कमेंट्स के मुझे इंतजार रहेगा। और एक बात प्लीज़ यार, मेरे ब्लॉग चैनल पर भी चले जाया करो, बहुत ज़्यादा डाउन व्यूज़ जा रहा है, प्लीज़ आपकी तरना की रिक्वेस्ट है। वहाँ पे भी जाकर वीडियो देख लिया करो यार, मेहनत वहाँ भी करती हूँ मैं।